तो क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि अगर 3 cot a बराबर 4 है तो हमें चेक करना है किसके बारे में, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बारे में है या नहीं है, ये साबित करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे भाई, इसे ले लेंगे और यहां पर लिखा है cot a बराबर 4 था, तो अगर मैं इसे ले जाऊंगा नीचे तो क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, ये रेशो में है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे भाई, हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये 90 रख दिया। और कॉट का क्या मतलब होता है अब तक समझ गए होंगे, मैं फिर से दोबारा से बात करता हूं। चलो भाई हम लाल बटे कक्का ले लेते हैं, लाल बटे कक्का, या ले सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो तुम्हें सही लगता है आप उससे काम कर सकते हैं। तो कॉट कौन सा होता है, कॉट होता है भाई, ये होता है टेन साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये हो गया हमारे पास कॉट, तो आधार बटे लंब। अब थीटा कौन सा है यहां पर ए, तो मैं कोशिश करूंगा ए को यहां लिख दूं, अब चाहे आप बी लिख दो इधर या सी लिख दो, आपकी मर्जी है। तो ए से मैंने यहां थीटा बना लिया, और ये बनाने के बाद हुआ क्या, इसके सामने वाला लंब, इसके साथ वाला आधार और इसके साथ वाला बड़ी भुजा कर्ण, इतनी बात आई। तो अब यहां रख लेते हैं भाई कौन सा होगा भाई, ये क्या है, आधार कौन सा होगा यहाँ पर ए बी, तो मैं लेता हूं ए बी बटे में, क्योंकि लंब है तो लंब कौन सा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा होती है, तो बी सी, बी सी बराबर का साइन था, बराबर ले लिया 4 और 3, और हमें यह मानना पड़ेगा कि हम माना कि ए बी बराबर 4, आप एक्स मानना चाहो एक्स मान लो, के मानना चाहो के मान लो, क्योंकि ये रेशो है तो कोई कांस्टेंट नंबर जरूर रहा होगा जिसे काटने के बाद ये रेशो तक पहुंचाए, तो आप इसे मान लो, चलो एक्स मान के चलते हैं। और यहां पर इसी तरह से अगर हम बात करें तो बीसी क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा 3x, ठीक है। तो इसे रख देते हैं, तो ए बी कौन सा था, ये रहा, तो ये 4x है, और यहां पर बीसी कौन सा था, ये रहा, तो यहां 3x है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप ये निकाल दोगे साइड, मैं तो फिर भी कह रहा हूं कि ट्रिपल एट याद कर रखोगे तो 3 4 5, तो इसका मतलब ये 5x हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको क्योंकि सवाल को सॉल्व करना जरूर आना चाहिए, तो लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहेगी कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन सा है, हाइपोटेनियस है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, तो BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। जी बात आ रही समझ में, तो लगा देंगे वैल्यू, अब AC का तो पता नहीं, लेकिन इसका क्या है, BC की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, इसका है 4x स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 3 3 9x स्क्वायर प्लस में 4 चौक 16x स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो 9 और 16 कितने हो गए 25x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर था, AC की वैल्यू थी, AC स्क्वायर की वैल्यू थी, जब हमने AC स्क्वायर पर रूट लगाया, कभी बराबर से पहले अगर रूट स्क्वायर हटाना हो तो रूट लगा दो, तो रूट इधर लगाएंगे तो इधर भी लगाएंगे, और जब लगाएंगे तो यहां से तो हट जाएगा क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है, और यहां पर क्या होगा, इस रूट से 25 का रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा 5, और इसका निकालेंगे x स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x, ठीक है। ये बात आई हमारे पास AC की वैल्यू, और ये AC की वैल्यू हम पुट कर देंगे कहां पर, यहां। इतनी बात आ गई समझ में, अब ये बात समझ में आ गई, तो अब हमें चेक करना है, और ये इसकी वैल्यू कहां पुट करेंगे, हम यहां पुट कर देंगे 10 की वैल्यू में, ठीक है। तो फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, और मिटाने के बाद हम आगे आते हैं अपने सवाल पर। उसके बाद अपना सवाल लेते हैं, उस सवाल में क्या करते हैं, tan स्क्वायर a, और ये था हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a, वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा। अब जब tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब ये वाला लंब बटे आधार, तो लंब कौन सा हो जाएगा, इस केस में लंब होगा ये वाला, ये तो लंब और बटे में आधार, तो इसका मतलब कह सकता हूं कि यहां पर होगा 3 बटे में 4, ठीक है। लंब कौन सा था, ये रहा, आधार कौन सा था, ये वाला, क्योंकि थीटा यहां पर क्या है a,
अच्छा, दो चीज थी यहां पर, हम मान लेंगे एल एच एस, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाला क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व हो जाएगा तो जो वैल्यू आएगी हम फिर राइट हैंड साइड को लेंगे, और जब राइट हैंड साइड को देखेंगे उसकी वैल्यू बराबर हो रही है या नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है। पहले हम एलएचएस लिया और वो हमने सॉल्व किया, तो अब यहां कितना हो जाएगा भाई। अच्छा, उससे पहले अभी नीचे नीचे लेंगे 1 प्लस में, क्योंकि बात एक ही है तो दोबारा से भी यही चीज आएगी। सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 माइनस 3 बटे में 4, और यहां क्या होगा 4 प्लस 3 बटे में 4। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 में से एक 3 जाएगा तो 1 बटे 4, और यहां पर 4 3 7 बटे 4। नीचे दोनों के बटे में 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा क्या 1/7, और ये 1/7 आ जाएगा हमारा, किसका वैल्यू आ जाएगी इसकी। ओ अब सॉल्व करते हैं इसे, तो ये क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसे मान लेते हैं एल एच एस। एल एच एस क्योंकि दो चीज होंगी, एक एल एच एस और एक आर एच एस। पहले एल एच एस को सॉल्व करते हैं, जो भी वैल्यू आएगी फिर हम आर एच एस को सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर है तो दोनों की वैल्यू भी बराबर आनी चाहिए। अच्छा, तो अब यहां पर क्या करेंगे भाई, ये है 1 माइनस टेन, का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब है लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार। लंब कौन से केस में होगा भाई, लंब ए के केस में होगा लंब ये वाला बीसी। अच्छा, मैं लिखता हूं या बीसी, और बटे में क्या होगा, बटे में आधार लिखना है तो आधार होगा ए बी, तो ए बी, और साथ में है होल स्क्वायर बटे में। यहां पर लिखते हैं 1 प्लस में, अब जब दोनों में टेन ए स्क्वायर है, टेन ए स्क्वायर है तो दोबारा से यही बात आएगी, बीसी बटे में ए बी का होल स्क्वायर। आगे वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हम हो जाएगा यहां पर बीसी की वैल्यू क्या है भाई, ये है 3x, और ए बी की वैल्यू क्या है 4x का होल स्क्वायर बटे में, यहां पर फिर दोबारा से वही चीज आ जाएगी, सेम ही चीज तो है, होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर बटे में 1 प्लस 3 का हो जाएगा 9x स्क्वायर, और बटे में 4 का स्क्वायर क्या होगा 16x स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा 16x स्क्वायर, और यहां पर 16x स्क्वायर माइनस में 9x स्क्वायर बटे में देखते हैं तो 16x स्क्वायर, और यह हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 16 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा 7x स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा 16x स्क्वायर था। यहां देखेंगे 16 और 9, 16x स्क्वायर और 9x स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर बटे में 16x स्क्वायर। अब देखो ये भी बटे में और ये भी बटे में, ऊपर ले जाऊंगा तब भी हो जाएगा, यहां से भी नीचे सेम सेम चीज काट सकते हो, तो क्या बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा 7x स्क्वायर बटे में 25x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी काट दूंगा तो लास्ट फाइनल क्या आएगा 7/25। ये हमारा एलएचएस की वैल्यू निकली। ठीक है, सिंपल सा कुछ नहीं है, आपने वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद सॉल्व करना है, और यहां पर आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। तो आपका पास आया 7/25, तो एलएचएस की वैल्यू कितनी आई 7/25। अगर ये एलएचएस की वैल्यू, इसकी वैल्यू 7/25 है, तो अब हम देखते हैं आरएचएस को भी। अगर आरएचएस की भी वैल्यू 7/25 आ जाती है तो इसका मतलब दोनों फिर क्या होगा भाई, ये है बराबर हो जाएगा। ठीक है, चेक करना था, तो अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। फिलहाल हम इसे मिटा देते हैं। अब ले लेते हैं भाई, हम लेते हैं इस बार क्या आरएचएस, और आरएचएस क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू चेक करते हैं भाई। कॉस स्क्वायर, कॉस का मतलब क्या होगा, ये साइन है ये कॉस है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ए को हमने थीटा मान रखा है, जब ए आधार बटे कर्ण का मतलब इसके साथ वाला ये होगा ए बी, पहले देते हैं ए बी बटे में आधार बटे कर्ण, कर्ण कौन सा होगा एसी होगा, एसी
का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस माइनस है तो माइनस, साइन का मतलब होता है ये वाला लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा होगा, इस थीटा के समनली भुजा, तो क्या होगा बीसी, बीसी बटे में कर्ण तो है एसी का होल स्क्वायर। आगे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 4x, और AC की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 5x का होल स्क्वायर है, माइनस BC की वैल्यू क्या दे रखी है, BC की वैल्यू ये रही 3x, 3x, और साथ में क्या है कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है, AC की वैल्यू वो है हमारे पास 5x, इसका भी होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 चौक 16x स्क्वायर बटे में 25x स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे, फिर 3 का ये जाएगा 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9, 9 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर, यहां पर खोलेंगे तो 25x स्क्वायर, आगे सोल्व करेंगे दोनों जगह 25x स्क्वायर है, 25x स्क्वायर है, जब दोनों जगह ऐसे ही हो तो हम एलसीएम लेंगे और यहां पर क्या लिख देंगे एक ही लिख देंगे 25x स्क्वायर, यहां 16x स्क्वायर माइनस में 9x स्क्वायर, और आगे सॉल्व करेंगे 16 में से हो जाएगा तो 7x स्क्वायर, और बटे में क्या होगा 25x स्क्वायर, फिर दोबारा से x स्क्वायर को x स्क्वायर से काट देंगे और निकल जाएगा 7 बटे 25, और ये देखते हैं क्या ये दोनों LHS RHS बराबर है, तो पहले क्या निकला था LHS और अब क्या निकला है RHS, और RHS भी क्या है 7 बटे 25, तो हम यहां से इस कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि जो LHS था वो RHS के बराबर है, इसका मतलब हमने चेक करके पता कर लिया कि ये भाई ये चीज ट्रू है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू है RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक।